हेलो एवरीवन, दिस इज़ तृप्ति मलिक। जो ये स्टूडेंट्स मुझसे आर की जीएस की स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे ना, आर का एग्ज़ाम जो 2026 में देंगे, 2026 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, मेनली सबको जीएस का ही इशू है। हिंदी का तो मतलब हिंदी जबकि बहुत मेन रोल प्ले करती है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी की तो हम बात कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ आती है जीएस का कैसे देखे भाई। जीएस के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो, मैं तुम्हारे 8 घंटे 8 आवर्स फिक्स करवाती हूँ, ठीक है। अब 8 आवर्स में से कैसे डिवाइड कर करके किसको कैसे टाइम देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने जब अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि कंटिन्यू करना कैसे करना है और कितने कितने टाइम पढ़ना है। लेकिन मैं एक आइडिया दे रही हूँ, 8 आवर्स अपने फिक्स इस तरीके से कर लो, ठीक है। अभी शुरुआत में ट्राई करो बैठने का, बहुत देर तक बैठने का ट्राई करो। कुछ लोग 2 घंटे 3 घंटे बैठ ही नहीं पाते हैं कि भाई इतना लंबा कैसे पढ़े। इन 8 आवर्स में आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, एनवायरनमेंट, साइंस प्लस करंट भी, ओके। सी जैसे पेपर 1 है, ठीक है, 8 आवर्स लिखा हुआ है भाई। 4-5 घंटे मान लो कि अपना जीएस में हमें डिवाइड करनी है। जीएस का थोड़ा लेंथी हो जाता है, जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। मैंने लिखा हुआ है जैसे इकोनॉमी में आपको यूपी बजट पढ़ना है, कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर के। कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वाजीराम के नोट्स कर ले, या फिर बता दूंगी मैं, एग्रीकल्चर का कर ले, ठीक है। और बाकी पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियो, नेचुरल रिसोर्सेज, करंट, नेशनल, इंटरनेशनल, इतना मैं भी बताऊंगी। ये थोड़ा लेंथी है, यूपी स्पेशल हो गया, जैसे अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें इजी बन जाएगी। इंडियन जियो, मिसेलनेस कहाँ से पढ़े, ये आपको जबकि लूसेंट से ही पढ़नी है, ठीक है। तो अपना 4-5 घंटे आपको जीएस में देने हैं, एक एक सब्जेक्ट का भी मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे आपका करंट हो गया, ठीक है, 2 घंटे आपको करंट के रखने हैं। अब करंट अफेयर्स आप घटनासार से कर लो, या फिर क्रॉनिकल ले लो, मंथली ले लो, ठीक है। ईयरली पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप मंथली ले लो, ठीक है। क्रॉनिकल रख लो या फिर घटनासार रख लो। और मॉक तो अभी नीड नहीं है, अभी बहुत टाइम है। फिर जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए 70 to 80%, तो एक एक मॉक देना शुरू कर देना। ये देखो, मैंने यहाँ बुक लिस्ट लिखी है। लूसेंट और घटना चक्र, ये तो भाई दोनों इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर होता है ना, ये फैक्ट बेस्ड होता है। तो घटना चक्र में आपके PYQs दिए हुए हैं और लूसेंट आपका फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई है। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की आपके पास होनी चाहिए। ये परीक्षा वानी है भाई, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अब जिनका ये कंप्लीट हो जाए तो वो परीक्षा वानी भी कर सकता है। ये तो बताने की नीड नहीं ना कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक बता देती हूँ मैं। जीएस हिंदी का होता है, जीएस में 140 क्वेश्चन 2 घंटे के, हिंदी 60 क्वेश्चन 1 घंटा, ठीक है। 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का। इतना आप टारगेट करके चलो। और नेगेटिव मार्किंग इसमें इतनी है। फिर मेंस में जीएस, जनरल हिंदी, ऐसे ये सब है, इसकी बात बाद में करेंगे। देखो, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी आ गई, इन मंथ्स पर मत जाना भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इन पर मत जाना आप। एनवायरनमेंट देख लो प्लस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है स्टैटिक पोर्शन, अपना अपडेट डाटा आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर में अपडेटेड पूछेगा। एनवायरनमेंट आप घटना चक्र से कर लो, PYQ कर लो, एनफ होंगे, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखो, इंडियन होती है और वर्ल्ड होती है। वर्ल्ड को आप ल्यूसेंट से कवर कर लेना, उतना ही एनफ होगा। इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ लेना, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया होगा मिनरल्स, मैंने पहले भी बताया है। लूसेंट और घटना चक्र से ये चीज़ें आप अपनी कवर कर लेना। यूपी स्पेशल जो है वो भी आपको अपना घटना चक्र से कवर कर लेना है। इनको डिवाइड कर लेना कि आपको एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर को 1 घंटा देना है, 2 घंटा 2 घंटे किसे देने हैं, हाफ आवर किसे देना है, ये सब आप कर लेना। जनसंख्या नगरीकरण का पढ़ना है, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगी अच्छे से। देखो, ये हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। पहले ही बता देती हूँ, हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, जैसे मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट, ठीक है। मॉडर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक हो, सबसे पहले मॉडर्न कंप्लीट करना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर अपना बेसिक कंप्लीट करना है तो दृष्टि की क्विक बुक ले लो, और फिर घटना से PYQs लगाओ, ओके। और एंशिएंट, मिडाइवल, ये दोनों आपकी सिर्फ लूसेंट से कवर हो जाएगी। लूसेंट की बुक लेना, वो फैक्ट बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से कवर हो जाएगा एंशिएंट और मिडाइवल का। यूपी स्पेशल की चॉइस है, वानी इसलिए लिखा है, बहुत से जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करते हैं या फिर ये सब, तो वो वानी की बुक लेते हैं। अदरवाइज़ आप यूपी स्पेशल की कोई घटना चक्र की ले लेना, एनफ होगी। अभी बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की अगर हम बात करें, ये भी अपना लूसेंट से नोट्स बना लेना। बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं, यूट्यूब पर आते हैं। अगर लूसेंट टफ लगता है सबको पढ़ने में कि लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो यूट्यूब से पढ़ लेना। प्लस घटना चक्र के क्वेश्चन PYQs लगा डालो पॉलिटी के सारे, ठीक है। और साइंस से लूसेंट जो है, साइंस का पोर्शन सारा लूसेंट से ही कवर हो जाएगा, दैट्स एनफ। और इकोनॉमिक्स का बायो के कुछ चैप्टर्स हैं, वो पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में यही है। और इकोनॉमिक्स में मैंने इधर भी लिखा है, इकोनॉमिक्स सर्वे, जो बैंकिंग का टॉपिक हो गया, नेशनल इनकम, बजट, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें कवर करनी है।
फ़िलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़।